तर्क दोनों पक्षों की ओर से रखे गए हैं, उसमें किसका पक्ष ज़्यादा भारी है। सत्र को करीब से देख रहे हमारे साथ प्रकाश चंद होता जी हैं, वो उनसे समझने की कोशिश करते हैं। हर बार सत्र के बाद हम इसी तरीके की चर्चा करते हैं। सत्र में सत्ता पक्ष जवाब देता है, विपक्ष सवाल पूछता है, कुछ जनता के लिए क्या निकल के आता है होता जी? इससे कुछ फ़ायदा बहस के बाद कुछ दिखता है कि आपको कोई इम्पैक्ट होता है क्या? मैं इसमें दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जो स्तर है क्वेश्चन की या जो स्तर है उत्तर की, दोनों में गिरावट आई है। पहले सदन में समाधान की रास्ता ढूंढा जाता था, आजकल सदन एक परिपाटी बन गई है आरोप और प्रत्यारोप की। लेकिन मजे की बात है, अजय चंद्राकर ने हमने देखा कि संस्कृति विभाग की बात उठाए। जब बात उठी छत्तीसगढ़ी भाषा है करके, गैजेट नोटिफिकेशन हो गया जी। और कैसे हुआ ये जब पूछा गया, इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। यानी कि बस एक डरने पे सब चल रहा है, कोई इस तरह की चीजों को ना चेक किया ना देखा। और सबसे मजे की बात है, एक समीकरण पहले बनता था सरकारी दल में कि जो वरिष्ठ है वो घेरते थे नए नए बने मंत्रियों को। इस बार एक चीज और देखने को मिला, कुछ वरिष्ठ विधायक हैं जो कुछ मंत्रियों को बचाते हुए दिखे। दोनों विपक्ष, दोनों बीजेपी से हैं। तो क्या बीजेपी में इस तरह के कोई समीकरण भी बन रहा है जो सदन में दिखने को मिला? कांग्रेस की अगर बात करें तो जाहिर है वहां पे भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष में इस बात को लेकर कंपटीशन है कि कौन पहले खड़ा होकर सवाल पूछे। और हर बात पे इंटरवेन करना एक अपने आप को स्थापित करना जैसा है। नेता प्रतिपक्ष उतने बार खड़े नहीं होते थे जितने पूर्व मुख्यमंत्री खड़े होते थे। तो कई बातें देखने को मिला। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि लंबी बहस हुई, 108 घंटे की बहस हुई, समाधान क्या था, तो ये तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है होता जी, सारे सरकारी कामकाज हो जाएं यही महत्वपूर्ण होता है। और ये सारी चीज़ हो गए, विधेयक थे 8 पास हो गए, बजट था पास हो गया। तो क्या माने सरकार के लिए ये सत्र फेवरेबल रहा? देखिए, अगर बजट पारित नहीं होता है तो फिर सरकार गिर जाती है। तो बजट तो पारित होना ही था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है, अफीम की खेती को लेकर जब चर्चाएं होती है तो अफीम की खेती क्या 2 साल से हो रहा है? उससे पहले हो रहा है? ये बात बीजेपी वाले क्यों नहीं कह पाते? दिक्कत इसी बात की है कि कई मुद्दे ऐसे रहे जिसको इन लोग बोलने में जिस ढंग से बोलना चाहिए वो स्पष्टता नहीं थी। चाहे वो संगठन से या सत्ता से जिस हिसाब से उनको डायरेक्शन होना चाहिए वो नहीं था, कह सकते हैं। दूसरी तरफ सदन में हंगामा होना चाहिए, कोई नहीं कहता, ये तो एक लोकतंत्र की एक हिस्सा है हंगामा होना। और ये उसकी खूबसूरती भी है कि नेता प्रतिपक्ष सदन में बैठ के नेता को, सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री को सीधे कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार पे लिप्त हैं। और उससे बड़ी बात है कि बड़े शालीनता से मुख्यमंत्री जवाब देते हैं कि हम नहीं, आप अपने काम में क्या क्या किए हैं। ये गणतंत्र की, लोकतंत्र की ये सबसे खूबसूरती है। लेकिन सवाल उठता है, इन सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन ने ऐसा क्या किया जिसको हम कहे कि हमारी हिस्से में भी कोई बात आई और चर्चा हुई। सदन में विपक्ष का काम होता है, देखिए सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है और मुद्दा उछालना विपक्ष की काम है। विपक्ष अगर रोज उस तरह के मुद्दा को नहीं ले पाए, नहीं सरकार को लपेट पाए, तो ये विपक्ष की ही कमजोरी मानी जाएगी। और बाकी आप कितने दिन तक सदन चलाते हैं, कितनी चर्चाएं होती है, उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता। धरातल पे क्या निकल के आया, उसमें से आपने क्या पकड़े, कहां सरकार की गलतियां पकड़ी। अगर बजट आपका 1,80,000 करोड़ का है तो पिछले बजट में आपने कितने खर्च किए। अगर आप हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की बात, तो उसमें इंडस्ट्रियल इनकम भी तो इनकम है। तो अगर इंडस्ट्री के इनकम को माइनस कर दे, अब एनएमडीसी की जो इनकम है वो भी तो हमारे में जुड़ गया, तो उसको माइनस करके कभी कांग्रेस वाले ये जानने की कोशिश किए क्या कि प्रति व्यक्ति आय जो है एक्चुअली कितनी है और केवल कृषि से किसानों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ठीक, ऐसे बुनियादी बहुत सारे सवाल है। या फिर शराब की खपत लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या प्लान कर रही है या क्या सोच रही है? इस तरह की बातें आने चाहिए। गाहे पके हल्के हल्के बात हो जाती है, लेकिन गंभीर चर्चा अगर उस पर ना हो। ठीक है।
तो कैसे होगा फिर?